बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रांची से मिल रही है। डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। आपको बता दें, सुषमा बड़ाइक ने जयराम महतो के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया है और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का महिला ने आरोप लगाते हुए विधायक जयराम महतो के खिलाफ ये केस दर्ज कराया है। फिलहाल अरगोड़ा थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की है। आपको बता दें, सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर उन्होंने गुरुजी का हालचाल जाना है। गुरुजी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हर दिन कोई ना कोई पहुंच रहा है उनका हालचाल जानने के लिए। अब राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और उनके पिता का हालचाल जाना है। साथ ही शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी बाबूलाल मरांडी ने दी है। आज रांची हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव के मामले पर सुनवाई हुई है। आपको बता दें, चारा घोटाले मामले में सजा बढ़ाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी का ये मामला है, चारा घोटाले का, जिस मामले में 3.5 साल की सजा जो लालू यादव को मिली है उसे बढ़ाने के लिए ये याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी की ओर से दायर अपील को कोर्ट ने फिलहाल स्वीकार कर लिया है। लालू प्रसाद की ओर से मामले में दाखिल क्रिमिनल अपील के साथ इसकी भी अब सुनवाई होगी। तीनों दोषियों की क्रिमिनल अपील के साथ सीबीआई की अपील पर भी सुनवाई होगी। लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। तो लालू यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। देवघर कोषागार से अवैध निकासी का यह मामला है, जिस पर अब प्रार्थी की ओर से याचिका जो दाखिल की गई है सजा बढ़ाने की मांग पर, उसे अब इस याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। यानी अब इस पर सुनवाई होगी और फिर से लालू यादव मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य रांची पहुंच चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व वही करेंगी और वही इस बैठक में शामिल भी होंगी। बता दिया जाए, हमारी मांग हम बोल दे तो और क्या रह जाएगा कल बोलने के लिए। क्या उम्मीद? कल हम लोग बात करेंगे। जो भी हमारे मंत्री जी आ रहे हैं, अमित शाह जी, उनके साथ हमारे 4 जो ईस्टर्न जोन्स के स्टेट्स हैं, वो मिलके हम लोग बात करेंगे। जो भी हमारा करना है, जो भी हम कर पा रहे हैं और जो करना हमको होगा भविष्य में, ये इसको लेके बात होगा। फिर इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। बिहार में वोटर आईडी परीक्षण हो रहा है, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, वो तो डिफरेंट इशू है, आज का इशू से नहीं है। तो हम लोग तो इसके बारे में ईसीआई को बोल चुके हैं, आपको मालूम भी है, फिर दोहराना क्या। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल की तरफ से शुरू किए गए महत्वाकांक्षी सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान के तहत तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था बुधवार को बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के केरेडारी प्रखंड अंतर्गत पेटो पंचायत से धूमधाम से रवाना हुआ। इस यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह दिखा। पेटो स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण से शुरू हुई इस पावन यात्रा को सांसद मनीष जायसवाल और बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर लोकसभा सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र नारायण सिंह, लोकसभा सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी और तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों में भी अच्छा खासा उत्साह दिखा। धनबाद जिले के शराब दुकानों में कार्यरत सेल्समैन ने कई कंपनियों पर वेतन बकाया रखने का आरोप लगाया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। सेल्समैन का कहना है कि विभिन्न कंपनियों में 21 महीने तक का वेतन बकाया है और नई कंपनी पुराने कर्मचारियों को रखने से इनकार कर रही है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे करीब 450 सेल्समैन प्रभावित हैं। सेल्समैन ने सहायक उत्पाद आयुक्त से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो जोरदार आंदोलन। पलामू जिले में 4th ग्रेड की बहाली को लेकर अभ्यर्थियों ने पलामू डीसी को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। हाल ही में अपनी समस्या को लेकर उन्होंने वित्त मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक से मुलाकात की। अभ्यर्थियों का कहना है कि वित्त मंत्री ने सभी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया था कि ग्रुप डी बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन आज तक परीक्षा आयोजित नहीं की गई। इस संबंध में पलामू डीसी से मिलने पहुंची अभ्यर्थियों की 5 सदस्यीय टीम ने कहा कि जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। इस संबंध में न्यूज बाइस्कोप के संवाददाता ने अभ्यर्थियों से बातचीत की।
सारठ में संयुक्त ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर कोलियरी इलाकों में भी देखने को मिला है। चित्रा कोलियरी में इसका असर दिखा। इस मौके पर मजदूर नेताओं की अगुवाई में बड़ी संख्या में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ मजदूरों ने नारेबाजी की। इस मौके पर मजदूर नेताओं ने 4 श्रम कोड की वापसी की मांग की है। वहीं उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए ठोस कानून और मजदूरों के हितों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर केंद्र सरकार से मांग की। आज की बंदी से पूरे देश की कोलियरी में कोयला उत्पादन, डिस्पैच और ट्रांसपोर्टिंग बंद के कारण कोल इंडिया को करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। धनबाद के नए सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करना होगा ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पूरी गुणवत्ता के साथ पहुंचाई जा सके। डॉक्टर विश्वकर्मा इससे पहले भी धनबाद में सिविल सर्जन रह चुके हैं। निवर्तमान सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्र भानु प्रतापन का तबादला रांची में जोनल मलेरिया पदाधिकारी के पद पर किया गया है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज समेत टाटा की कंपनियों में देखने को मिला। भारी बारिश के बीच ट्रेड यूनियन के नेता और मजदूर हाथ में तख्ती और बैनर पोस्टर लिए जमशेदपुर की सड़कों पर निकले। बारिश से बचने के लिए छाता और दूसरे हाथ में तख्ती नजर आई। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्मॉल इंडस्ट्रीज आदित्यपुर में लगभग 4500 कंपनियां हैं, लेकिन इन कंपनियों में भी आज इस हड़ताल का असर देखा गया। वहीं ट्रेड यूनियन के नेता राकेश्वर पांडे ने सरकार पर मजदूर विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि केंद्र सरकार कंपनियों में ठेका प्रथा लागू कर रही है, जिससे मजदूरों को नुकसान हो रहा है। बेरमो में बंद समर्थक सड़क पर उतर आए और लगातार बारिश के बावजूद प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने सड़क पर चल रही बड़ी और छोटी सभी गाड़ियों को रोक दिया, जिससे आवागमन बाधित हुआ। बंद समर्थकों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय बाजार, परिवहन और जनजीवन प्रभावित रहा, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहा। पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए थी। सरायकेला जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दोनों प्रमुख नदियां स्वर्णरेखा और खड़कई एक बार फिर से खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इधर कपाली नगर परिषद क्षेत्र का बुरा हाल है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यूं कहें तो पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। रहमत नगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। इधर बुधवार अहले सुबह अलवेला गार्डन इमली चौक के समीप पिंटू महतो का कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत की बात यह रही कि हादसे के वक्त घर के लोग बगल के दूसरे कमरे में सोए हुए थे, जिससे कोई घायल नहीं हुआ। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन का 4 दिन के अधिवेशन के बाद आज चुनाव चल रहा है। चुनाव में सभी प्रतिभागी मतदान करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है और मतदान केंद्र में जितने भी उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो भी वोटर हैं वो यहाँ मौजूद हैं और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसको लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम की धनबाद पुलिस की ओर से सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और ये आज बारिश भी जो है सुबह से इसी तरह से रेगुलर हो रही है, तो काफ़ी परेशानी भी हो रही है और इस कारण से कुछ मतदान में लेट हुआ है। मतदान को 5 बजे ही खत्म हो जाना था, लेकिन अब लग रहा है कि 2 घंटा और विलम्ब होगा और इसे रिजल्ट आने में जो है सुबह तक हो सकता है। चुनाव पदाधिकारी ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारियां की गई है और यहाँ पर 5 बूथ बनाए गए हैं, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं उम्मीदवार और वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि जीत के प्रति भी अपनी अस्वस्थता जताई है और कहा है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष है। जो भी पिछले कार्यकाल में जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, वो इस बार पूरे होंगे। अनिल पांडे, न्यूज़ ब्यूरो, धनबाद। बगोदर थाना क्षेत्र के बीते दिनों सीएसपी संचालक से लूटपाट मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से लूटे गए 17,000 रुपए बरामद किए हैं। इसकी जानकारी एसडीपीओ धनंजय कुमार राम ने दी। उन्होंने बताया कि बीते दिनों से सीएसपी संचालक संतोष कुमार को 2 अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर 3,50,000 की राशि लूट ली थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर अधिसूचना संकलन करते हुए लगातार छापेमारी की जा रही थी। छापेमारी के दौरान रोहित मंडल उम्र 32 वर्ष पिता वासुदेव मंडल सरिया थाना क्षेत्र के परसिया से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास लूटपाट में प्रयोग की गई बाइक और लूट की राशि 17,000 रुपए बरामद कर लिए गए, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 7/2025 को बगोदर थाना क्षेत्र में पुदर गांव में काफ़ी एक सुनसान प्लेस है, वहाँ पर एक लूट कार्य हुआ था। इसमें 3.5 लाख एक सीएसपी संचालक जो थे उनके साथ लूटपाट हुई थी।
त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने मेरे नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया। इसमें थाना प्रभारी और अंजन कुमार और अन्य जो अधिकारी है वो शामिल हुए। हमने कई एंगलों से जांच की। जांच करने पर पता चला कि यहाँ पर जो परसिया गांव के सरिया थाना क्षेत्र में परसिया गांव के रोहित मंडल इनकी संलिप्तता जो है और इस संदर्भ में जो है उनका जो मोबाइल है, मोबाइल का लोकेशन और भी वहाँ पर पाया गया है। और इसके साथ में वादी भी जो है वो जो ये गिरफ्तार व्यक्ति रोहित मंडल परसिया के हैं, पहचान किए हैं। इन्होंने चाईबासा के चक्रधरपुर गुदड़ी बाजार में ज्वेलर्स दुकान का छप्पर काटकर सोना और चांदी के जेवर चुराने वाली महिला और एक नाबालिग बच्ची को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी के सोने और चांदी के जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं। दोनों को आरपी कॉलोनी के एक घर से चोरी किए गए गहनों के साथ पकड़ा गया। 6 जुलाई की रात को घटी इस चोरी की घटना का वीडियो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों महिला चोरों को पकड़ लिया। चक्रधरपुर थाने में एसडीपीओ शिवम प्रकाश ने इस मामले का खुलासा किया। 6 तारीख को लगभग 3 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग में गुदड़ी बाजार में स्थित नरेश प्रसाद की ज्वेलर की दुकान में कुछ अज्ञात चोरों ने छपड़ा काट करके चोरी कर ली थी। उसके बाद हम लोग ने सीसीटीवी एनालिसिस किया। उसके बाद हमें पता चला कि इसमें 2 महिला शामिल थी। एसपी सर के निर्देश से और हमारे साथ टीम गठन की मेरे अंदर, जिसके बाद हम लोगों ने छापामारी करके 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक महिला का नाम है स्मृति बंडिया और दूसरी एक नाबालिग है। तो उससे बाद हम लोगों ने उनके घर की तलाशी ली इस महिला की, स्मृति बंडिया की, जिसका घर आरती कॉलोनी में प्रेजेंट है। उसके घर से हमने जो भी चोरी हुआ सामान है उसको हम लोगों ने बरामद किया है, जिसमें अलग प्रकार के चांदी और सोने के जेवर सभी बरामद हो गए सर? हाँ जी। इनके साथ और कोई थे क्या? नहीं, इनके साथ और कोई एसोसिएटेड नहीं था। जितना हम लोगों ने पूछताछ किया उतना में हमें यही पता चला कि यही दोनों का अपने से ही कंस्पिरेसी करके चोरी की। उनके साथ और कोई भी शामिल नहीं। हजारीबाग में सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। कहा जाए तो हजारीबाग में फुटबॉल का महाकुंभ आने वाले 75 दिनों तक दिखेगा। यह आयोजन 22 प्रखंडों में होने जा रहा है, जिसमें लगभग 1500 टीमें, 22,500 खिलाड़ी, 250 रेफरी और 1475 मैच होंगे। बता दें कि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के निजी प्रयास से यह आयोजन पिछले 2016 से लगातार हो रहा है। नमो फुटबॉल टूर्नामेंट 16 जुलाई से शुरू होगा, जो 75 दिनों तक चलेगा। 16 जुलाई को रामगढ़ के गोला और हजारीबाग के दाढ़ी पंचायत से इस टूर्नामेंट का आगाज होगा। इस बार 22 जगह पर मैच होंगे, जिसके लिए हर एक प्रखंड में कमेटी तैयार की गई है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कमेटी के सदस्य होंगे। विजेता को 25,000 रुपए का पुरस्कार और शील्ड दिया जाएगा। उपविजेता को 15,000 रुपए के साथ शील्ड दिया जाएगा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि नमो फुटबॉल टूर्नामेंट वर्तमान वक्त में झारखंड का एक बड़ा आयोजन के तौर पर उभर रहा है, जहां 22,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, तो दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से भी हजार लोगों की सहभागिता नमो फुटबॉल टूर्नामेंट में देखने को मिलेगी। देखिए, नमो टूर्नामेंट 2025 का शुरुआत हम लोग 15 तारीख से कर रहे हैं। आज हजारीबाग के पुराने 5 खिलाड़ियों, जो 5 तो नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन लोगों में से जो अभी उपस्थित हो सके उन 5 लोगों के द्वारा आज यहाँ पर मशाल जला करके उसका सांकेतिक उद्घाटन जो है कराया गया है। और ये 15 जुलाई को गोला और दाढ़ी प्रखंड में इसकी शुरुआत तो होने जा रही है। इस बार हम लोग का टारगेट है कि 1500 टीमें 22 टूर्नामेंट्स में जो है 22 प्रखंडों के 22 टूर्नामेंट में इसमें पार्टिसिपेट करेगा। लगभग 22,500 खिलाड़ी, 250 आपके रेफरीज और लगभग 1450 मैचेस इसके होंगे कुल मिला जुला करके। जो सांसद बनने के बाद जो हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन में जो सेवा का काम करने का निर्णय जो लिया है, उसकी शुरुआत हम लोगों ने इस साल 101 जोड़े के विवाह से किया था। उसके बाद मार्च और अप्रैल के महीने में रामनवमी में
प्रत्येक अखाड़ा को पारंपरिक हथियार वितरण करके यहाँ के कल्चर हेरिटेज को हम लोगों ने प्रिजर्व करने का, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद जून के महीने में सांसद तीर्थ दर्शन जो यात्रा है, जो लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को, बुजुर्गों को जो काशी, अयोध्या, संगम और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करा रहा है, उसकी हम लोगों ने शुरुआत की। अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर ये नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन जो है ये किया जा रहा है। और इसी प्रकार से एक वार्षिक कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं, जिसके तहत पूरे साल जब लगन का समय आता है तो हम लोग गरीब बच्चियों को जिनकी विवाह हो रही है उनको हम लोग लहंगा उपलब्ध कराने का काम भी करते हैं। अभी नमो के तहत और खेलों का भी हम लोग विस्तार करना चाहते हैं और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि दूसरे गेम्स जो है वो भी इसमें जुड़ करके आगे आएंगे और उन गेमों का भी हम लोग जो है नमो के तहत आयोजन करेंगे। गुमला मुख्यालय स्थित गुमला बाजार टार में हर सप्ताह 2 दिन बाजार लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और व्यापारी अपने उत्पाद, सब्जी, फल और अन्य सामान को बेचने के लिए आते हैं। साथ ही हजारों की संख्या में लोग भी यहाँ खरीदारी करने पहुंचते हैं। बावजूद इसके बाजार टार में हर ओर कचरा फैला हुआ है। पानी निकासी और व्यापारियों और किसानों के लिए कोई शेड की भी व्यवस्था नहीं की गई है। तो टैक्स यहाँ देते हैं, बट यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अभी हम लोग खुद से माटी भरवाए हुए हैं। यहाँ टैक्स देने से तो हम लोग हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन हम लोग को कुछ व्यवस्था देख रहे हैं। हर समय हर जगह गंदगी दिख ही रहा है आपको। अपने से खुद से यहाँ पर ही भरा रहे हैं, नाली सब निकला रहे हैं। यहाँ कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। यहाँ का बरसात में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। सभी हम जैसे व्यापारी को भी और आने वाले लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ के कीचड़ में इतना गंदगी है यहाँ की, कुछ कहा नहीं जा सकता है। गंदगी को चारों तरफ गंदगी से भरा हुआ है, ना पानी निकलने का सुविधा है। लेकिन अभी तो कुछ काम चल रहा है। बारिश अगर हो गया तो बहुत ही कादो हो जाता है। जहाँ 4 को दुकान लगना था वहाँ पर ही 1 दुकान लग रहा है, 3 दुकान खाली पड़ रहा है। ठीक है, तो आदमी किस तरह से झेलेगा? पानी का इतना कीचड़ हो गया है, कादो का इतना कीचड़ हो गया है कि उसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। हम भी कादो में पानी में बैठते हैं, ऐसा बात नहीं है कि कोई हम ऐसा मट्टी भरा हुआ हम बैठते हैं सो। ठीक है, तो दिक्कत बहुत है भैया। बीमारी सब हो सकता है। हाँ, एकदम होगा ही। यहाँ पर से टैक्स तो काफ़ी भरपूर मात्रा में वसूला जाता है। भरपूर मात्रा में टैक्स है तो वसूल लिया जाता है, लेकिन जब उन्हें सुविधा देने की बात होती है तो जो सुविधा है वो सुविधा उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाती है, जिसके कारण से यहाँ व्यापारी हो या लोग हो, जनता हो, सभी परेशान रहते हैं। जबकि ये गुमला मुख्यालय में स्थित है, उसके रहते ये बात होनी काफ़ी दुखदायक बात है, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई व्यवस्था नहीं हो रही, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो रही, साफ सफाई नहीं हो रही, लोगों की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं रही, बस टैक्स वसूला जा रहा है। गुमला से अमित राज।